आज हम एक ऐसी जैपनीज़ गाड़ी लेकर आए हैं जिसके पुराने मॉडल्स हमारे यहाँ पे लोकल गाड़ी के जितने फेमस हैं। ये है टोयोटा यारिस हैचबैक, जो कि जैपनीज़ गाड़ी है। और अगर आप लोगों को समझाने के लिए, बेसिकली टोयोटा विट्स का नया मॉडल है जी। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हमारी वेबसाइट www.bamwheels.com लाइव है। आप जाके देख सकते हैं हमारी वेबसाइट को। वहाँ पे गाड़ियाँ बराए फ़रोख्त हैं। ये वाली जो यारिस है इस वक्त जिसका हम रिव्यू लेके आए हैं, ये भी बराए फ़रोख्त है हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ गेट इन टच थ्रू द वेबसाइट। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको गाड़ी रेंट पे देनी है या आपको गाड़ी रेंट पे लेनी है तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। रेंट कार की फैसिलिटी भी मौजूद है। अभी आहिस्ता आहिस्ता डेटाबेस बन रहा है, अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं हमारे उस पर। आहिस्ता आहिस्ता आएंगे गाड़ियाँ बेचने के लिए। अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, उम्मीद है कि और भी गाड़ियाँ आएंगी। इसके अलावा हमारा बहुत जल्द ऑक्शंस भी शुरू होने वाले हैं, लाइव ऑक्शन, जिसमें हम गाड़ियों के लाइव ऑक्शंस करेंगे। अगर किसी को ख़रीदनी है तो ऑक्शन के ऊपर या अपनी गाड़ी देनी है तो ऑक्शन पे तो वो भी दे सकते हैं। और हमारा एक अदद ब्लॉग है जिस पे हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको भी चेक करेंगे www.bamwheels.com। इंजन के ऊपर आ जाएं सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर वही 1KR इंजन है जो कि टोयोटा का पिछले 20 साल से पासो और विट्स के अंदर इंजन आ रहा है। इसके अंदर भी वही 3 सिलेंडर का 1000 सीसी 1KR इंजन है। अलबत्ता इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी सी फ़र्क है। अगर आप इसका टॉप देखते हैं तो इट्स नॉट लाइक जो कि पासो में आता है, जिसकी वजह से इसकी ड्राइव थोड़ी सी कम है, बेहतर है। और जो इंजन की साउंड और वाइब्रेशन है वो भी इसके अंदर आपको थोड़ी सी कम महसूस होती है। गेयर के अंदर आते हैं तो वही CVT का इसके अंदर गेयर आता है। और आप देख सकते हैं गाड़ी के फ्रंट पे आते हैं तो आप, अब ये गाड़ी वाइट में है तो इसके अंदर वाइट और ब्लैक के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जैसे अगर हम पहले लाइट पे आए तो लाइट के आप वो अंदर देखें तो यहाँ पे एक इन्होंने क्यूब किस्म का इस शीशे के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा अगर आपको दिखा सके, यहाँ पे एक पैटर्न बना है और वही पैटर्न जो आपका है वो यहाँ पे आपके इस मैट एरिया में भी आता है। वही क्यूब वाला जो है ग्रेनी फील के साथ आता है। इस गाड़ी में आपके पास हेलोजन हेडलैम्प्स है। अलबत्ता इसके अंदर जो इसका टॉप हायर ट्रिम वेरिएंट है उसके अंदर आपके पास इसके अंदर LED लाइट्स भी आती हैं। दोनों साइडों पे आपके पास फॉग लाइट्स की जगह दी हुई है। इस वाले वेरिएंट में फॉग लाइट्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हायर ट्रिम वेरिएंट होगा तो उसमें फॉग लाइट्स भी साथ आएंगी। और ये बीच में अगर आप देखें तो पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का बड़े से इसके अंदर मैट ब्लैक के अंदर ग्रिल और वो बम्पर में नंबर प्लेट की जगह और वो सब इस तरह से दिया हुआ है, जो कि देखने में गाड़ी के फ्रंट नोज़ को काफ़ी एक एग्रेसिव किस्म की लुक बनाते हैं। पर्सनली आई रियली लाइक द वे दिस कार लुक्स। अब अगर हम इसी के साथ साथ साइड पे आ जाते हैं गाड़ी के अंदर तो ये वाले वेरिएंट में आपके पास 14 इंच के व्हील कैप्स हैं, अलॉय रिम्स नहीं है। इसके अंदर आपको व्हील कैप्स लगे हुए हैं। इसके हाई ट्रिम वेरिएंट्स में आपके पास अलॉय रिम्स भी आते हैं। जो इसका नीचे का फुटबोर्ड अगर आप देखते हैं तो वो आपके एक साइड स्कर्ट की तरह की शेप वाला है। एक्चुअली ये साइड स्कर्ट ही है जो इसका फुटबोर्ड कि अगर आप यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देखें ये नट्स के साथ यहाँ से आपका एक साइड स्कर्ट ही कनेक्ट हुआ है, जो कि ये प्लास्टिक का आपकी साइड पे गाड़ी के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा ये हालांकि लो बेसिक वाला वेरिएंट है, लेकिन अगर मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो इसके जो मिरर्स हैं वो ऑटो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ इसमें ऑप्शनल है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब अगर हम गाड़ी के कर्व्स पे आते हैं तो काफ़ी खूबसूरत गाड़ी मुझे साइड से भी पर्सनली लग रही है। लाइट की अगर आप देखें तो अलाइनमेंट में ऐसे कि पूरा यहाँ तक ऐसे कर्व आते जाके यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका नीचे एक आपका कर्व आ रहा है गाड़ी के अंदर। साइड पे अगर आप देखें तो व्हील आर्च के साथ ही एक और कर्वी किस्म की चीज़ आ रही है। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली इस गाड़ी की जो शेप है वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब अगर मैं इसको बात करूं, जैसे आपकी 4 दरवाजे वाली गाड़ियों में जो ग्रैंड कूप्स आते हैं, जिसको होती 4 दरवाजे वाली उसको कूप बुलाया जाता है, तो इस गाड़ी को अगर हैचबैक में कोई ग्रैंड कूप टाइप की चीज़ हैचबैक के अंदर आए तो आई वुड से कि ये वो गाड़ी वो होगी। अगर आप इसका अगला दरवाज़ा देखते हो तो काफ़ी बड़े साइज़ का, जैसे किसी 2 दरवाजे वाली गाड़ी का होता है। और पिछला दरवाज़ा जो है वो इसका काफ़ी छोटे साइज़ का है कम्पेयर टू इसके अगले दरवाजे के। जो पिछली विंडो है आप अगर वो भी देखें तो इस तरह से आपकी पूरी एक कर्व के अंदर पीछे से आ रही है, जो कि इस गाड़ी को आपको ऐसे ग्रैंड कूप टाइप की लुक दे रही है। इस और मैं अनलॉक करता हूँ पीछे से भी, तो आप यहाँ से देखें तो आपका जो दरवाजे के साथ अगर आपको स्पेस देखते हैं पीछे बैठने की, तो देखने में ऐसे ही लगता है कि थोड़ी कम स्पेस है। इसके साथ अगर हम गाड़ी के पीछे की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे आपकी ब्लैक कलर में ऐसे लाइट शुरू होती है और यहाँ पे आपको पूरा एक पियानो ब्लैक की एक पूरी गार्निश चल रही है, और जिसके अंदर आपकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पे, और ये आपकी इतनी टेल लाइट आती है, बाकी आपकी जो पूरी एक गार्निश चल रही है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसकी टेल लाइट और इंडिकेटर लाइट तो ये है, लेकिन रिवर्स लाइट जो इसकी इन्होंने नीचे बीच में दी हुई है, जो कि एक अलहदा से खूबसूरत सी भी चीज़ लग रही है। यहाँ पे आपके पास ये रिफ्लेक्टर आ जाते हैं और ये आपका जो है बेसिकली
पिछला बम्पर के अंदर एक डिफ्यूज़र टाइप का आ जाता है जो कि मैट ब्लैक में है, पियानो ब्लैक में। अगेन बहुत खूबसूरत पर्सनली मुझे गाड़ी ये लग रही है। रेयर वाइपर, शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। यारिस का एम्ब्लम इस टेप के अंदर है और टोयोटा का लोगो जो है वो इस टेप के अंदर आपके पास आता है और बीच में आपका नंबर प्लेट की जगह आ जाती है। इसकी आपको डिक्की खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे इसके अंदर ये जगह दी हुई है जिससे बटन से आपकी डिक्की हो जाती है। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे मुनासिब साइज़ की डिक्की है। मेरा सामान काफ़ी इसमें पड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इस सामान को निकाल भी दूँ तो यहाँ पे आपके आराम से मेरे ख्याल से 2 सूटकेसेस तो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। और अगर मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे तो आपके पास नीचे की तरफ स्पेयर व्हील भी मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। ये वो उन गाड़ियों में से नहीं है जिसके अंदर आपके पास स्पेयर व्हील नहीं होता है। स्पेयर व्हील भी आपके पास इस गाड़ी में मौजूद है। और अगर आप इसका जैक वगैरह देखने चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरफ आपको अंदर ये जैक वगैरह की जगह यहाँ पे है। तो आपका जो गाड़ी के अंदर आते हैं तो ड्राइवर साइड की जो आपकी सीट है ये ऑटो नहीं है लेकिन मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर आप आती है। दरवाजे में आप आ जाते हैं तो ये जो आपका कप होल्डर वाली जगह है बहुत ही एक डीप पॉकेट है। अगर आप देखें मेरा फ़ोन का पाउच है, मेरा घड़ी चश्मे का कवर इसमें रखा है। इसके अलावा इसी के अंदर मेरा वॉलेट भी पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी डीप है अंदर, आप काफ़ी कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपका दरवाज़ा खोलने का हैंडल यहाँ है, बंद करने के लिए ग्रिप यहाँ है और इसके ऊपर आपके पास जो है इन्होंने पावर विंडो के बटन दिए हुए हैं जो कि मुझे पर्सनली बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। चारों पावर विंडोज़ आपके आ गए, विंडो लॉक, डोर लॉक, मिरर कंट्रोल्स, ये सब आपका यहाँ आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है मिरर, आपका जो हेडलाइट एडजस्टर है वो आपका यहाँ पे आते हैं। तो हेडलाइट्स में आपके पास ऑटो का फीचर मौजूद है कि जिसमें आपकी गाड़ी की लाइटें खुद ही ऑन होती हैं। यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल के बटन्स नहीं है। आई एम अज्यूमिंग को इसके टॉप लाइन वेरिएंट में होंगे। यहाँ पे आपको ऑडियो के मोड्स का आ जाता है, फ़ोन का आंसर, बैक ऑन दिस मेन्यू और दैट वन, ये आपके सारे कंट्रोलर जिससे आपको ये और ये दोनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, इसकी आप सामने की स्क्रीन दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो पहले आप देखते हैं कि आपको नीचे दिखा रहे हैं कि 3 अदद सीट बेल्ट जो पिछली सीट की हैं वो इस वक्त नहीं पहनी हुई हैं। फिर टोयोटा का एम्ब्लम आ जाता है। अब ख्याल में अगर आप मेरे पीछे वाली सीट के ऊपर बैठो और सीट बेल्ट पहन के दिखाओ तो हम यूज़र्स को दिखाते हैं कि पिछला वाला सीट बेल्ट अगर पहन लिया जाए तो कैसा होगा। वो आपका सामने एक जो है वो माइनस हो जाएगा। अभी अगर आप ये देखते हैं, देखा ये आपका माइनस हो गया। हाँ, अदर टू सीट्स आर वेकेंट, दैट्स व्हाई आपका वो जो है वो नहीं दिखा रहा है उसमें आपको कुछ भी चीज़। फिर आपका यहाँ पे एवरेज आ गई, आपका आ गया इसके अंदर डिस्टेंस टू एम्प्टी और वो एकोमीटर आ गया, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो डिस्टेंस टू एम्प्टी को जो है वो हर मेन्यू में आ रहा है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके हिसाब से। फिर आपका कंपास आ गया कि आप किस डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हैं। आपका ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्टेड होगा तो वो आपको बता रहा होगा कि क्या चल रहा है, ट्रिप डिस्टेंस, टोटल टाइम और इसकी व्हीकल सेटिंग्स वगैरह आ गई। कोई अगर आपका मैसेज लो फ्यूल और इस तरह से कोई भी मैसेज होगा तो यहाँ आ जाएगा। या फिर यहाँ पे नीचे आपके पास आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडोमीटर, ये चीज़ें आ गई। ये आपका गियर वाला आ गया कि आप कौन से गियर में चल रहे हैं, जिसको अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो ये इस तरह आएगा। अच्छा, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज, ये सब आपका इधर आ गया। हाँ, अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़, इस वाली जो स्क्रीन है उसके अंदर एक और चीज़ बड़ी मज़े की होती है, वो ये है कि अगर मैं गाड़ी के अंदर जिसको अल्लाह भला करे आपका, अगर मैं ब्लूटूथ पे कनेक्टेड हो, मैं किसी फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पे उसका भी नाम और नंबर आएगा स्क्रीन में। ये आपका जो ओरिजिनल वाला है इसका ऑडियो प्लेयर आ गया, ये ओरिजिनल है इसका। बीच में हैज़र्ड्स का बटन, नीचे आपके पास यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास एसी के वेंट्स, उसके नीचे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख रहा हूँ जब गाड़ी चला रहा हूँ। एसी के कंट्रोल्स, यूएसबी चार्जिंग, अनदर स्टोरेज स्पेस, आपका गियर आ गया, एको मोड, ट्रैक्शन ऑफ, आपके 2 कप होल्डर्स, पीछे एक और स्टोरेज स्पेस आ गई। यहाँ पे आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस आ जाती है। आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट है आपके पास। ऊपर अब आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बीच में एक अदद SOS का बटन है। अगर आपने अपने फ़ोन को, आपका फ़ोन कनेक्ट हो, फ़ोन पे आपने कोई इमरजेंसी बटन रखा हुआ है तो यहाँ से आप उसको डायल करने के लिए यूज़ करेंगे। लाइट से आपके साइडों की अगर आपको इंडिविजुअल ऑन करनी हो, डोर पे रखनी है। विड्स है तो आपके पास यहाँ पे जो है वो पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर नहीं है, अलबत्ता ड्राइवर साइड पे आपके पास वैनिटी मिरर ज़रूर आता है विड्स होने की वजह से। रूफ़ जो है, जो आजकल टोयोटा का नया शौक है, जो आपको ये ब्लैक रूफ़ देते हैं वो इसके अंदर है और पीछे आपके पास एक बीच में डोम लाइट भी आती है। अब मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ तो इसमें जो वाहिद जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो यहाँ पे आ जाता है कि आपकी जो लेग स्पेस है वो बहुत ही क्रैम्प्ड अप है। अलबत्ता यहाँ पे अगर बैठना चाहें तो 2 बड़े और 1 बच्चा आराम से बैठ सकते हैं। हेड स्पेस भी मुनासिब है।
लेकिन जो लेग स्पेस वाला एक्शन है ना, ये काफ़ी क्रैम्प्ड अप है। और उसके अलावा ऊपर आप हैंडल ग्रिप नहीं है, दोनों तरफ ये हुक्स दिए हुए हैं कुछ लटकाने के लिए, लेकिन जो पकड़ने की हैंडल ग्रिप होती है वो इस गाड़ी में नहीं आती है। ऊपर आपको ये लटकाने के लिए दिया हुआ है, अगर आप कुछ लटकाना चाहें, इससे हुक ऑन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़, दो ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, लेकिन इसके चारों पावर विंडोज़ जो हैं वो ऑटो पे हैं। तो अगर मैं इसका बटन दबाता हूँ तो ये खुद ही नीचे उतरता है, और मैं अगर इसका बटन ऊपर करता हूँ तो ये खुद ही ऊपर जाता है। ये तो अब मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ यारिस। सो 1KR इंजन जो कि आपका 500 विट्स के अंदर पिछले 20 साल से आ रहे हैं, लेकिन इस 1KR में कुछ टेक्नोलॉजी का ज़रूर फ़र्क है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन के ऊपर को जो भैं करके आवाज़ आती थी, इस गाड़ी में वो आवाज़ नहीं आ रही है। 13 से 14 की ये गाड़ी आपको फ्यूल इकॉनमी दे रही है। 1000 सीसी गाड़ी है, तो इससे आप कोई बहुत पावर तो एक्सपेक्ट ना करें। अलबत्ता 40-50 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर मेरे हिसाब से फीचर वाइज अगर किसी को हैचबैक चाहिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कंसिडरिंग कि अब अगर आप मीरा भी लेने जाते हैं तो आपको कोई 37-38 लाख रुपए की तो मीरा भी मिलती है। तो ये गाड़ी 40 और 50 लाख रुपए के दरमियान में, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, कि ऑप्शंस पे आप जा रहे हैं, तो काफ़ी एक अच्छी प्रोपोजिशन मेरे हिसाब से गाड़ी बन जाती है। इंजन पार्ट्स 1KR इंजन है तो सालों से आ रहा है, उसके पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। इसके बॉडी पार्ट्स भी अभी इतने ज़्यादा आराम से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये गाड़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी आजकल लोग इंपोर्ट इसको कर रहे हैं, काफ़ी रोड पे भी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी अपनी प्रेजेंस बना रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके बॉडी पार्ट्स भी आपको आराम से मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी एक फीचर पैक गाड़ी है, मुझे काफ़ी खूबसूरत ये गाड़ी लग रही है शक्ल में, और चलाने में मज़ा की है। 1KR है तो ऑब्वियसली पावर तो इतनी नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल ड्राइव है। फ्यूल के ऊपर आपको 13-14 टाइप की एवरेज दे देती है। अभी आपको जो मैंने स्क्रीन दिखाई थी उस पर कम थी, क्योंकि अभी हम क्योंकि शूट कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट रह रही है एंड ऑल दैट, बट जैसे मैं इस गाड़ी को क्रूज़ कर रहा हूँ तो 13-14 की एवरेज मुझे जा रही है इस गाड़ी की, विच इज़ अगेन नॉट बैड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। इट्स नॉट अ हाइब्रिड व्हीकल, 1000 सीसी पेट्रोल गाड़ी है। एक्सेलरेशन में मतलब अगर आप 0 to 100 की बात करेंगे तो इवेंचुअली हो जाएगा, उसमें हम कोई ये नहीं कहेंगे कि यार इतने के माइलेज पे होगा और इतनी देर में हो जाएगा, इतने सेकंड में हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। उम्मीद रखेंगे 0 to 100 इस गाड़ी में कर लेती है। बाकी क्या उसे कहते हैं, अगर मैं विजिबिलिटी की बात करता हूँ तो विजिबिलिटी भी इस गाड़ी की मुनासिब है। हमने इसका एक जो लंबा सा एक डैशबोर्ड है, उसकी वजह से आपको ये ए पिलर्स वाली थोड़ी सी यहाँ से ज़रूर विजिबिलिटी हैम्पर करती है, लेकिन विजिबिलिटी इटसेल्फ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर ब्लाइंड स्पॉट्स आपके इस गाड़ी के अंदर हों। और ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की वैसी ही है जो एक जापानीज़ हैचबैक की होती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जापानीज़ हैचबैक से, बहुत अच्छी नहीं है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस की भी हमने बात इस पर कर ली है। और एक चीज़ और, इस गाड़ी के अंदर जो एयरबैग्स हैं आपके पिलर्स के अंदर भी आते हैं, तो 6 एयरबैग्स तो इस गाड़ी के अंदर हैं, बीच वाले पिलर्स में नहीं है, अगले पिलर्स और पिछले पिलर्स में है, और सीट के भी इस वाले वेरिएंट में नहीं है। आई एम श्योर इसके अंदर 8 एयरबैग वाला भी कोई वेरिएंट आ रहा होगा जिसमें आपके पास सीट्स में भी एयरबैग्स होंगे। इस वेरिएंट में बताया 6 एयरबैग्स आपके पास, सामने 2 और ये वाले। इसमें ABS ब्रेक्स है आपके पास, तो ब्रेकिंग का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं कल रात से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम ड्राइविंग दिस कार। हमारा रिव्यू था इस टोयोटा यारिस का, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।